रात के बाद होता सवेरा, जिसको सब चाहते हैं सुनहरा, और पाँव फूलों पे चलने वाले। याद रखिएगा, एक ऐसा भी दिन आ सकता है, पाँव फूलों पे चलने वाले, तुमको कांटों पे पल भर का सपना, यहाँ हम दम नहीं कोई अपना। क्या ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो भगवान से जितना जिसका प्रेम रहेगा, ईश्वर से जितना प्रेम रहेगा, मेरे ठाकुर से जितना प्रेम रहेगा, उतना मालूम क्या फल होगा। जब मोहब्बत में तासीर होगी, हर तरफ उनकी तस्वीर होगी। उतना ही ज्यादा भगवान की झांकी आपको देखने को मिलेगी। जब मोहब्बत में तस्वीर होगी, हर तरफ उनकी तस्वीर होगी। क्या उनकी महफिल में जाने वाले, उनकी महफिल में जाने वाले अपने दिल को दसवीं मांस वही तस्याम पुत्र रत्नम मणि जन्म। दोनों माताओं ने बालक का जन्म दिया। महारानी सुनीति और सुरुचि दोनों ने जिस दिन से रानी सुनीति ने गर्भ धारण किया, उस दिन से खेतों में काम करना बंद नहीं किया, और सुरुचि ने जब से गर्भ धारण किया पलक नहीं छोड़ा, और सुनीति खेतों में काम करती है। अंतर रानी सुनीति ने वह बालक को जन्म दिया, जौ की रोटी खाती, और सुरुचि ने जब से बालक को जन्म दिया तो मेवा भोग लग रहा है, नाना प्रकार के व्यंजन तैयार हो रहे हैं, पनीरी बन रही है, सौंठ खिलाई जा रही है, और माताओं धीरे धीरे दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार हुआ। महाराज उत्तानपाद अपने मन से आत्मा से दोनों को एक समान समझते हैं। दोनों रानियां एक प्रेम से चाहते, एक प्रेम है उनका
एक चाहत है, एक स्नेह है और दोनों बालकों के लिए भी एक जैसा प्रेम है। फर्क यह है कि सुरुचि के विचारों से, सुरुचि के व्यवहारों से उस बच्चे को घर में नहीं ला सकते हैं। क्या बात है। महाराज को उत्तानपाद रानी सुनीति के बालक का नाम ध्रुव कुमार रखा और सुरुचि के बालक का नाम है उत्तम कुमार। क्या नाम? उत्तम कुमार। ध्रुव और उत्तम कुमार दोनों बालक, उनका लालन पालन होता रहा। यथा समय धीरे 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 बालक 5 वर्ष के हो गए। एक दिन ध्रुव कुमार अपने यहाँ कुटिया से खेलता खेलता महाराज उत्तानपाद के राज दरबार में पहुंच गए और उत्तानपाद के पास में पहुंचे ध्रुव कुमार। महाराज ने बच्चे को गोद में उठा लिया, खिलाने लगे, प्यार करने लगे, दुलार करने लगे। उसी समय पर महारानी सुरुचि ने देखा और देख करके बड़ी तेज खिसिया गई, नाराज हो गई है। महाराज, क्या तेरी बुद्धि खराब हो गई है? इस निपुत्री के पूत को तुम लेकर के गोद में बैठे हो, अपने सपूत को तुम जमीन में खड़ा किए हो। सुरुचि ने आकर के एक झटका मारा और ध्रुव को महाराज उत्तानपाद की गोद से उतार दिया। ध्रुव कुमार को धक्का लगा। अरे ये माँ हमसे क्या कह रही है? एक अभागिनी के पुत्र, एक पुत्री के लाल, अरे तूने इतना ही बड़ा पुण्य किया होता तो मेरी कोख से जन्म लेता, इस पिता की गोद के तो लायक है। मेरी कोख से जन्म लेता तो इस पिता की गोद में बैठता, राजा की गोद के लायक एक दासी के पुत्र होकर के तुम महाराज की गोद में बैठे हो। शर्म नहीं आती? धिक्कार है तुम्हें, भाग जा। महारानी सुरुचि ने फटकारा दुदकारा बच्चे को। दुधमुहा बालक, 5 साल का अबोध बालक, उसको बड़ा ठेस लगी जाकर के दुख प्रकट किया तो भाग खड़ा हुआ अपनी मैया सुनीति के पास पहुंचा और गोद में अपना सर रख के रोने लगा। माँ दिलकारी मार मार करके सुनीति पूछती, बेटा क्या बात हो गई? मेरे लाल बताओ ना क्या बात है? ध्रुव कुमार रो करके कहने लगे, माँ आज मैं खेलते खेलते महाराज के पास पहुंच गया तो मुझे महाराज ने अपनी गोद में बिठा लिया और उसी समय छोटी माँ ने आकर के मुझे पिता की गोद से नीचे गिरा दिया और कहा तो इतना ही बड़ा भाग्यशाली था होता तो मेरी कोख से जन्म लेता। अरे टूटनी के लाल, भाग जा, इस गोद के लायक नहीं है तू। सुनीति ने अपने कलेजे के टुकड़े को सीने से लगाया और चुपकारा, आंसू पोंछते कहा, मेरी लाल, मेरे सुकुमार, कोई बात नहीं, ये तो वक्त है, समय है और वक्त ये कब और किस समय किसके ऊपर आ जाए कोई पता नहीं। बेटा तू इसी लायक है क्योंकि तेरा भाग्य नहीं है उस राजा की गोद में बैठने का, तो बड़ा दुर्भाग्यशाली है। कोई बात नहीं, शांत हो जा मेरे लाल। एक बात बताऊं बेटा, जिस जीव का, जिस पुरुष का, जिस बच्चे का बाप नहीं होता है, जिसका दुनिया में कोई नहीं होता, उसका केवल परमात्मा होता है। माँ ने संदेश दिया बच्चे ध्रुव को, कहा बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारा वो पिता नहीं, तुम उस पिता की गोद के लायक नहीं हो, तू जगत के पिता की गोद में बैठेगा, ये मैं आशीर्वाद देती हूँ। जो पूरे जगत का स्वामी है, जो पूरे जगत का मालिक है। ध्रुव कुमार ने कहा, बाप एक बात बता मुझे, वो पिता कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? सुनीति ने कहा, बेटा उसको मिलने के लिए 2 ही मार्ग हैं। बोले कौन से? एक मार्ग है आशा और दूसरा है विश्वास, लगन। कैसे? जब तक हम परमात्मा के प्रति